हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 दोस्तों, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। और आज हम लोग उसका महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण व्यक्ति सवाल देखने वाले हैं। और ये सारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, सारा का सारा आपको PYQ के रूप में मिलेगा दोस्तों। मतलब पिछले 10 साल में पूछे गए जितने भी सवाल है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा। और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों? तो आपको अपने क्वेश्चन बैंक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक दोस्तों ऑफिशियल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं दोस्तों चैप्टर का। तो सबसे चैप्टर 1 में मतलब चैप्टर 6 का दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन कि मिट्टी की अवोध मूर्तें कौन है। अब मिट्टी की अवोध मूर्तें कौन है दोस्तों? और ऑप्शन में है कि नेता या जनता या अधिकारी या मंत्री। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता। मिट्टी का अवोध मूर्ति कौन है दोस्तों? तो अवोध मूर्ति कौन है? वो जनता लोग हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? यहाँ पर किस होता है, मतलब यहाँ पर ऐसे डैश है, मतलब जिला का नाम लिखना है दोस्तों। और ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। जमुई में हुआ था, या मुजफ्फरपुर में हुआ था, या बेगूसराय में हुआ था, या सीतामढ़ी में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में हुआ था। किनका जन्म? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दोस्तों, जो जनतंत्र के जन्म के लेखक भी हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 कहते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है दोस्तों? हिरोशिमा है, या जनतंत्र का जन्म है, या भारत माता है, या मछली है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जनतंत्र का जन्म दोस्तों, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फुरका दोस्तों, सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी मिट्टी की सोने की ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किस चैप्टर से दोस्तों? यह पंक्ति जो है दोस्तों आपको ये जनतंत्र का जन्म है उसमें देखने को मिलेगा। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, इसी दोस्तों ऑप्शन है दिनकर की है, या निराला की है, या महादेवी की है, या आज्ञा की है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो हमारे चैप्टर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनको प्यार से दोस्तों मतलब शॉर्ट फॉर्म में उनको दिनकर जी भी कहा जाता है, या इनकी दिनकर की यह पंक्ति है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 कहता है दोस्तों कि जनतंत्र का जन्म दोस्तों शीर्षक कविता पाठ के कवि का नाम बताइए। जनतंत्र के जन्म जो है उनके कवि का नाम पूछा दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। ऑप्शन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का है कवि का नाम, या अज्ञेय है, या सुमित्रा नंदन पंत है, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये जो है चैप्टर वो उनके कवि का नाम क्या है? जनतंत्र का जन्म जो शीर्षक कविता है दोस्तों, उनके कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों। तो 6 क्या कहता है देख सकते हैं आप लोग कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? दिनकर जो दोस्तों हमारे ये रामधारी सिंह दिनकर, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? मतलब किस रचना पर मिला था? तो ऑप्शन दोस्तों हुंकार रचना, या रश्मि रथी रचना, या द्वंद्व गीत रचना, या उर्वशी रचना पर मिला था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी जो रचना था दोस्तों उनके बुक का नाम, वो उन पर उनको क्या मिला था दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? तो रामधारी सिंह दिनकर को। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 कहता है दोस्तों कि दिनकर जी कवि के साथ साथ दिनकर जी दोस्तों कवि के साथ साथ और क्या भी थे? तो ऑप्शन में दोस्तों आलोचक भी थे, या गद्यकार भी थे, या उपन्यासकार भी थे, या संगीतकार भी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो ये क्या मतलब कवि के साथ साथ जो लेखक है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, वो कवि के साथ साथ क्या थे? तो गद्यकार भी थे। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और इसी पर चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 कहता है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? जो हमारे लेखक है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म जो दोस्तों हुआ था, और वो जो है दोस्तों वो कहाँ के रहने वाले थे? वो कहाँ के रहने वाले थे वो पूछा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, या मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, या राजस्थान के, या बिहार के थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कहाँ करने वाले थे दोस्तों? तो बिहार के। और कौन रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर लेखक है, और उन्होंने एक जो फेमस जो जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस चीज़ पर मिला था? तो उर्वशी रचना पर मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 कहता है दोस्तों कि सिंहासन खाली करो जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? यह पंक्ति जो है दोस्तों सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये किस कविता में लिखा है दोस्तों? तो ऑप्शन में है दोस्तों कि जनतंत्र का जन्म में देखने को मिल रहा है, या हिरोशिमा पाठ में मिलेगा, या अक्षर ज्ञान में, या मेरे बिना तुम प्रभु इस पाठ में मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जनतंत्र का जन्म में मिलेगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं कहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 कहता है दोस्तों कि सदियों की ठंडी
बुझी राख सगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। किस कविता की क्या दोस्तों यह पंक्ति है? ऑप्शन दोस्तों है भारत माता की है, या स्वदेशी पाठ की है, या हिरोशिमा की है, या जनतंत्र का जन्म की है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म का है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देख सकते हैं दोस्तों कि 11 क्या कहता है कि दिनकर जो है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है दोस्तों? मूल जो उनका स्वर था वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन में दोस्तों श्रृंगार, या रहस्यवाद, या प्रकृति और सौंदर्य, या ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओज या राष्ट्रीय चेतना। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग कहाँ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि 12 कहता है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करती है। अभी जो देखे दोस्तों, जो कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर वो पूछ रहे हैं कि किनके लिए खाली सिंहासन खाली करने को बोला जा रहा है। तो ऑप्शन में दोस्तों स्त्रियों के लिए, या नवयुवकों के लिए, या गरीबों के लिए, या जनता के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए सिंहासन खाली करने को बोला जा रहा है। कौन बोल रहे थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग कहाँ चलने वाले क्वेश्चन नंबर 13 पे है। तो 13 पे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाया रही है? इस जो देश की जनता दोस्तों, या देश के नेता, या देश की मिट्टी, या देश के देवी देवता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देश की मिट्टी। जो कहती है कि सोने की ताज, मतलब सोने की ताज कौन पहना दोस्तों? तो हमारे देश की जो मिट्टी है वो देखिए दोस्तों, सोने के ताज जैसे वो पहनी हुई है, वो इठलाती है, इठला रही है। कौन? तो हमारे देश की मिट्टी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? और इसका जो ऑप्शन में दिया दोस्तों, मेरे बिन तुम प्रभु का है, या अक्षर ज्ञान का है, या लौट कर आऊँगा फिर का है, या जनतंत्र का जन्म का है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म का है दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग कहाँ चलने वाले क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 कहता है दोस्तों कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर का रचना पूछा दोस्तों, पल्लव, या रामकथा, या उर्वशी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा दोस्तों अब निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो निम्न में से दोस्तों कौन सी है? तो उर्वशी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है उर्वशी। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 कहता है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, शिवनाथ सिंह था, या नाम राम सिंह था, या काशीनाथ सिंह था, या सूर्यदेव सिंह था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम राम सिंह था दोस्तों। उनके जो रामधारी सिंह दिनकर के जो पिता हैं दोस्तों, उनका नाम क्या था? तो ये रवि सिंह था दोस्तों। उनका जो नाम था दोस्तों वो रवि सिंह था। यहाँ पर मिसप्रिंट है दोस्तों, राम सिंह नहीं बल्कि रवि सिंह था। तो शिवनाथ ये सॉरी, ये जो हमारे, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर हैं दोस्तों, उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो रवि सिंह था दोस्तों। वहाँ पर मिसप्रिंट है दोस्तों, बी में लिखा था रवि सिंह। क्या लिखा था दोस्तों? रवि सिंह लिखा था। ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 कहता है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? और ऑप्शन में है दोस्तों अज्ञेय की, या कुबेर नारायण दिनकर की, या वाल्मीकि की, या रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का जो है दोस्तों वो अर्धनारीश्वर रचना है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग कहाँ चैनल क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो 18 कहता है दोस्तों कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था दोस्तों, या राजापुर बांदर बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, या डुमराव बक्सर बिहार में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से दोस्तों कोई नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा होगा वो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। किनका जन्म? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
तो 19 कहता है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर जो किस जिला के रहने वाले थे। ऑप्शन है दोस्तों प्रयागराज, जौनपुर, बेगूसराय या फौजाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों, वो जो मतलब रामधारी सिंह दिनकर किस बात के प्रमुख कवि है दोस्तों, वो मतलब किस जिले के रहने वाले थे, ये पूछा है दोस्तों, किस जिले के रहने वाले थे। तो ऑप्शन में दोस्तों प्रयागराज, जौनपुर, बेगूसराय, फौजाबाद दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में रहने वाले थे। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन दोस्तों बार बार रहने वाले नहीं थे, बल्कि यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन है, यहाँ पर होना चाहिए था ये पर ऑप्शन के साथ ये है, बट यहाँ पर हम लोग कुछ और होता है क्वेश्चन। बट कोई नहीं, जो रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता है बेगूसराय के थे दोस्तों, और इसका जो बेगूसराय करेक्ट हो जाएगा इसी में भी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ये पूछा है दोस्तों, कब हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। तो ऑप्शन में दोस्तों 1905 ईस्वी में, या 1908 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में, या 1908 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। कि इनका जन्म तो रामधारी सिंह दिनकर का। आई होप कि दोस्तों सारा आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको सारा का सारा क्या दोस्तों क्वेश्चन जो आंसर जो भी था वो सारा क्वेश्चन का वो गिवन है। और आपको इसका PDF कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप पर आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। कहाँ से ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल के बारे में दिए गए लिंक पर सब ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्काने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।